का अभी अक्षिता गुप्ता। अच्छा, मतलब शी इज आर्किटेक्ट। तो आप लोग समझने की कोशिश करें और एंजॉय करें सेशन को। हाँ जी बिल्कुल जी। ओके, ठीक है जी, थैंक यू जी सबको। नमस्ते सभी को। नमस्ते। Am I audible? हाँ जी यस यस, ओके। आज का सेशन बेसिकली आपको एक ब्रीफ देना था कि हमारे अपकमिंग सेशन जो होगा उसमें 4 डेज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। मैं आपको आज बताऊंगी कि ऑटोकैड की स्क्रीन्स पे कैसे हम माउस के थ्रू कर्सर कंट्रोल करेंगे और हम जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे 4 दिन का सेशन होगा तो उसमें हम हर दिन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपकी ऑटोकैड जो आप ड्राइंग अभी शायद बाय हैंड करते होंगे तो वो आप कैड एडेड ड्राफ्टेड आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और वो मोस्ट एक्यूरेट तरीका है आपको किसी भी प्लॉट की डिग्री और उसकी जोनिंग ऑब्टेन करने के लिए। So I'm going to share my screen. Is the screen visible? Screen visible है आप सबको? यस, Okay. ये एक ऑटोकैड का ड्राइंग शीट होता है जहाँ पे हम सारे ड्राइंग्स अपनी ड्राफ्ट करते हैं। उसके ऊपर हम शक्ति चक्र फिक्सिंग होती है एंड फिक्सिंग होने के बाद हम जोनल स्ट्रेंथ एक्सेल शीट पे हम स्प्रेड शीट पे हम निकालते हैं, वो भी मैं आपको दूंगी। प्लस साथ में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको सेशन के टाइम पे प्रोवाइड करूंगी, जैसे कि लाइब्रेरी बेसिकली फर्नीचर्स होते हैं जो कि आप अपनी, जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं बेड, हेलो, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, ये सारी चीजें हमें अगर हम दोबारा अपने हाथों से बनाने बैठे तो बहुत टाइम टेकिंग होती है, इसलिए ये सारी चीजें ऑलरेडी एक लाइब्रेरी में सेट हुई आती है। आपको ये वहां से उठानी होती हैं, आपको कॉपी करनी होती है और फिर आपको यहाँ पे आके पेस्ट करनी होती है और आपका एक लेआउट किसी भी रूम का या प्लॉट का तैयार हो जाता है। तो फर्स्ट डे जो हमारा डिस्कशन होगा वो इस तरह के कुछ एक स्पेस के लिए होगा, जैसे कि एक बेडरूम है 10 बाय 10 फीट का, हम उसे कैसे ड्राफ्ट करेंगे। मैडम पीछे बहुत आवाज पीछे आ रही है। एक्चुअली सर ये बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है, उसके यहाँ से आवाज आ रही है। जी, म्यूट कर दीजिए सबको। म्यूट करने से हो जाएगा। और म्यूट कर दो। एक सेकेंड प्लीज। सब लोग म्यूट कर अपने आप को, वॉइस बहुत आ रही है डिस्टर्ब। आपको स्क्रीन विजिबल है? या इट इज विजिबल। हाँ, तो मैं डिस्कस कर रही थी कि हम फर्स्ट डे, जैसे अभी मैं आप प्राइमरी स्टेज पे आप किसी भी एक स्पेस का, जैसे बेडरूम है 10 बाय 10 का, आप ये कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये डोर फिक्सिंग, डोर कैसे लगाना है हमें लाइब्रेरी से, विंडोज कैसे ड्रॉ करनी है। अगर हमारे कुछ शैमफर्ड कॉर्नर्स है, शैमफर्ड माने हमारे कुछ कटे हुए कॉर्नर्स हैं, अलाइन लाइंस हैं, वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। बेड का लेआउट हम कैसे प्लेस करेंगे, अगेन ये लाइब्रेरी से उठाया हुआ है। ब्लॉकिंग कैसे होगी, ये सारा मैं आपको फर्स्ट डे पे डिस्कस करूंगी। देन सेकेंड डे जो हमारा डिस्कशन होगा, हम फिर एक बेडरूम से एक प्लॉट का कोई भी हम लेआउट प्लान बना के देखेंगे, जिसमें वही सारी डिटेलिंग होगी बट थोड़ा स्केल बड़ा हो जाएगा। पहले हमने एक बेडरूम सीखा था, अब हम पूरे प्लॉट का डिजाइनिंग सीखेंगे, कैसे हम उसमें फर्नीचर लेआउट्स, विंडोज, टेक्स्ट कैसे लिखना है,
लेयर्स कैसे सेट करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो ऑटोकैड में होती है वो ये लेयर्स होती हैं। ये सारी लेयर्स जो आपने देखा होगा, मैंने अभी खोला है बॉक्स, इसमें हम इन्हीं लेयर्स के थ्रू हम काम करते हैं। हम अगर वॉल बना रहे हैं तो वॉल की एक डिफरेंट लेयर होती है, डोर की डिफरेंट लेयर होती है, फर्नीचर्स जो हमने कैड से लाइब्रेरी से लेते हैं उसकी डिफरेंट लेयर होती है, वो कैसे सेट करनी होती है। लाइन वेट्स डिफरेंट होते हैं। हर आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट लाइंस, प्ले ऑफ लाइंस। तो जो हमारा लाइन वेट होता है वो डिफरेंट होता है। स्टेयर्स का लाइन वेट माने लाइन की मोटाई कितनी रहेगी, क्योंकि वो प्रिंट में एक जैसा ना दिखे, तो वो भी मैं आपको सेट करना बताऊंगी। इट्स अ इजी प्रोसेस, कोई लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस नहीं रहेगा। प्लस ये जो प्लस साइन आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कर्सर है। कर्सर का ये जो बीच का छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है, ये पिक बॉक्स बोला जाता है। इसी से सारी सिलेक्शन होती है ड्राइंग की। ये मेरी ड्राइंग का सिलेक्शन होता है और ये डीसेलेक्ट होता है। तो ये हम कैसे करते हैं, हम इसमें फंक्शन कीज यूज करते हैं। यहाँ पे ये सारी कीज है। ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन कमांड है, पॉलीलाइन कमांड है, सर्कल बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए। तो ये डिफरेंट टूल्स है जिनके थ्रू हम एक प्लान ड्राफ्ट करते हैं। देन अब आपको जब प्लान ड्राफ्ट करना आ जाएगा, देन थर्ड डे पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम शक्ति चक्र फिक्स करेंगे। ये शक्ति चक्र आप ऑटोकैड पे बना सकते हैं, और एल्स मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगी सेशन के बाद। इसको आप डायरेक्टली उठा के अपनी ड्राइंग्स पे प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ योर प्लॉट। तो ये जो शक्ति चक्र प्लेसमेंट होता है, ये बेसिकली अलाइन लाइन जो हम सेंटर निकालते हैं प्लॉट से, उससे हम अलाइन लाइन जो भी एंगल होंगे, जैसे इस प्लॉट का फॉर इंस्टेंस एंगल था 35 डिग्री, तो वो 35 डिग्री पे हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद शक्ति चक्र कैसे प्लेस होगा, ये उसका सारा डिस्क्रिप्शन होगा। प्लस एक बेनिफिट और होता है ऑटोकैड का कि इन केस आपको कोई भी प्लॉट का या तो इमेज फॉर्म या पीडीएफ फॉर्म मिल जाए, तो आप कैसे उसे डायरेक्टली इंपोर्ट करके उसे ड्राइंग में चेंज करके और आप उस पर ग्रेडिंग कर सकते हैं। वो बहुत सिंपलेस्ट तरीका है और टाइम सेविंग तरीका है। अगर आपको मेजरमेंट करके बनाना है, देन इट्स दिस प्रोसेस विल बी फॉलोड। और अगर आपको कोई पीडीएफ मिल जाता है किसी भी प्लॉट का या जिस भी आपको वास्तु के लिए जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका, तो आप उसको डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट करके एंड देन आप उसको ग्रेडिंग करके उसके आप वो निकाल सकते हैं जोनल स्ट्रेंथ। एंड ये जो चक्र है, ये फिक्सिंग होने के बाद आप इसको स्केल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ प्लॉट। स्केल मतलब छोटा बड़ा। कई बार क्या होता है कि हमारा प्लॉट बड़ा है, शक्ति चक्र छोटा रह गया, तो आप उसको कैसे स्केल करेंगे, रोटेट करेंगे, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। आपको 4 दिन के सेशन में ये क्लियर हो जाएगा। रिक्वायर्ड होगा कि आप इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा ले सेशन से पहले, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको हर दिन आपको चीजें बताती जाऊंगी, यू विल बी रिक्वायरिंग प्रैक्टिस के आप जैसे जैसे करते जाएंगे, आप जितना हैंडी होते जाएंगे, आपको ये उतना अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अभी तक किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मैम मुझे पूछना था कि इसके बाद में एडवांस में क्या होगा? सॉरी, एडवांस से रिलेटेड तो मैडम एडवांस का सेशन होगा इसके बाद में। एडवांस में जो एडवांस वास्तु होगा जिसमें 45 देवताओं के बारे में आपको बताया जाएगा, उनकी प्रॉपर मैपिंग, फाइंडिंग, इंस्टॉलेशन वगैरह, वो अलग सब्जेक्ट है। इसमें ये जो कोर्स होगा इसमें सिर्फ ऑटोकैड में आपको मैप बनाना और शक्ति चक्र लगाना और बार चार्ट बनाना, ये सारी चीजें जो वास्तु के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें बताई जाएगी। Are you going to provide us a software also for this? नहीं, सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। आई थिंक स्टूडेंट वर्जन अवेलेबल है फ्री में, उसको आप कर सकते हैं इंस्टॉल। लिंक दे सकते हैं ना सर आप इसकी हम लोग को? जी, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगी हमें?
मैम आप तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं स्टूडेंट वर्जन, बट क्या होता है कि वो आइडेंटिटी मांगेगा आपसे। आप इसकी ऑटोडेस्क ऑटोकैड का गूगल करेंगे, आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। मैं आपको चाहे लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप ट्राई कर सकते हैं। बट वो आइडेंटिटी मांगेंगे कि आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट है या सिविल स्टूडेंट है। ओके ओके। तो वो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस रहेगा। सर मैम वो शक्ति चक्र मिल जाएगा क्या? मैम कैसे मैम? शक्ति चक्र वगैरह सब कुछ आपको कोर्स के बाद में सारा शक्ति चक्र की फाइल, लाइब्रेरी की फाइल, वो सभी कुछ मिल जाएगा। लाइब्रेरी के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट होंगे, वो वहां से आप प्लेस कर सकते हैं इसमें। आपको जितनी भी फाइल है, जैसे जैसे मैं डेज में डिवाइड किया है कोर्स, पर डे जो भी हम कवर करेंगे उससे रिलेटेड फाइल आपको मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप वो डायरेक्टली यूज कर सकते। मैम ये ऑटोकैड का कौन सा वर्जन है? मैम ये तो 2018 है, लेटेस्ट 2019 आ चुका है, आई थिंक 20 भी आ चुका है। बट बेटर ये होगा कि आप 2010 के अबव वाले वर्जन यूज करें, आप वो ये इंस्टॉल कराएं, आप कोई भी वर्जन डलवा सकते हैं। ओके जी। तो इसमें हमारे पास जो नक्शा बना हुआ हो तो वो भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जी मैम, मैंने बताया जैसे आपको, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में कोई नक्शा मिलता है या इमेज फॉर्म में मिलता है, तो आप उसको इंस्टॉल करके इसमें एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑप्शन बता, नाम बताइएगा। ये जैसे ये ऑप्शन है पीडीएफ इंपोर्ट, यहाँ से आप कोई भी पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं। हेलो, तो मैडम साथ साथ में कोई आप ये भी बताते जाए ना, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जी मैम, ये डिटेल्ड में आपको मैं 4 दिन का जो सेशन है उसमें ये सारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स बताऊंगी, क्योंकि ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये मतलब कोई सिंपल मैं क्या कहूँ कि एक कोई क्लिक पे कोई काम होगा, इसमें प्रोसीजर्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जी। एक्सक्यूज मी, बहुत ही डिस्टरबेंस आ रहा है। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, वो अपने आप को म्यूट कर ले, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है। वो म्यूट नहीं करना चाहते हैं ना, प्लीज रिक्वेस्ट है, नहीं तो हमारे को अदरवाइज सबको म्यूट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन रह जाएगा। प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। दुर्गा जी सबको म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ऑल म्यूट करना पड़ेगा प्लीज, जरा समझ लें, समझने वाली चीज है ये, बाकी सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। सबको म्यूट कर दिए, जिसको बोलना होगा वो अपने आप कर लेगा। ऑल म्यूट कर दो, जिसको बोलना हो वो बंद कर दो। ओके, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ऑल म्यूट कर दो। ओके, अपना हैंड राइज करके क्वेश्चन कर लेंगे मैडम। ओके, आप पूछ लीजिए एक बाय एक, जो भी 1 बाय 1 क्वेरी है मैं आपको बताती जाऊंगी। बेसिक जो ये था, जो आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बेसिकली वो जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तब वो डिटेल में आपको सारी चीजें पता लगेंगी। मैं एक आपको फाइल शो करती हूँ, लाइब्रेरी फाइल, जो कि आप जिससे आप सारी अपनी कैड फाइल, जो भी आपके फर्नीचर्स हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी सेशन के एंड में, जो आई थिंक सेकेंड डे हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो सेशन जैसे ही खत्म होगा मैं आपको ये फाइल भी प्रोवाइड करूंगी। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम, यस। ओके। ये आपको स्क्रीन पे विजिबल है, बहुत सारे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये जो बॉक्सेस हैं ये बेसिकली आपके कैड लाइब्रेरी हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हर तरह के आपको टेबल्स, चेयर्स, सोफा सेट एंड बेड, जो भी छोटे मोटे एक्सेसरीज हैं, हर तरह के आपको यहाँ पे विजिबल हैं। आप इस लाइब्रेरी से चीजें एक्सट्रैक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उन्हें कॉपी करेंगे, एंड देन जो आपकी रिक्वायर्ड जहाँ पे ड्राइंग है वहां पे पेस्ट करके
इसको आप अकॉर्डिंग टू साइज आप इसको सेट कर सकते हैं। ये एक लाइब्रेरी है जिससे कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो चीज आएगी वो आएगी आपकी एक्सेल शीट। मैं आपको शो करती हूँ। आपको स्प्रेडशीट विजिबल है? Yes. हाँ, ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप कैसे कोई भी प्लॉट के अपने जोन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, ये सेट है फॉर्मेट। आपको बस यहाँ पे लेंथ, विड्थ और नॉर्थिंग डालनी होगी और सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। प्लस जो एरियाज बड़े हुए हैं या कटे हुए हैं उनको कैसे कैलकुलेट करके जोनल स्ट्रेंथ ऑल्टर होगी वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। एंड देन इसमें बार चार्ट एनालिसिस अकॉर्डिंगली अपने आप बन जाएगा। बस आपको नक्शा बनाने के बाद, चक्र फिक्स करने के बाद आपको उसके प्लॉट की विड्थ, लेंथ और नॉर्थिंग डालनी है और आपको सारा बार चार्ट आपको रेडी मिलेगा। ये शीट भी मैं आपको 4th डे प्रोवाइड करूंगी। क्वेरी कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है प्लीज। Okay, done, madam. जी, तो ये मेरा आज का मोटिव ये था इस सेशन का देने का कि मैं आप थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि मैं क्या क्या आपको बताऊंगी कमिंग सेशन में। जो सेशन है वो टेंटेटिवली फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू ईयर 1 जनवरी से। तो इट वुड बी अ 4-day सेशन एंड अ 2 hour long सेशन विच वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको लगेगा कि मतलब आपका जो भी ड्राइंग पार्ट है वास्तु से रिलेटेड वो बहुत इजीली हो रहा है। आपको जैसे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो उसको पहले ड्रॉ करना बार शीट पे, बार चार्ट शीट पे, एंड देन उसका डिग्री निकालना एंड देन उस पे उसकी जोनिंग निकालना। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप इसका मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको विद इन मतलब आप 10 से 15 मिनट्स में आप पूरा अपना ड्राइंग सेट तैयार कर सकते हैं जिसमें आपकी पूरी जोनिंग होगी आपके साथ और आपकी ड्राइंग्स होंगी। You will provide us a videos also. सॉरी मैम, कैन यू Provide us a you'll provide us a videos also. Recording. Yes, ma'am. It would be uploaded on Sandeep Uncle's page, YouTube page. You can look at there. Okay, fine. जी. Anyone else, please? मैम फर्स्ट से मत रखो ना, थोड़ा आगे कर दो ना। Sorry, ma'am. अवेलेबल नहीं है फर्स्ट को मैम। फर्स्ट को आप एक्चुअली वो सब कुछ आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है उसमें। फर्स्ट को जी पहले एक हफ्ता डिले हो चुकी है यार। नहीं, डिले हो चुकी है ये है कि अब फर्स्ट को सब लोग इधर उधर दाएं बाएं होते हैं तो फर्स्ट की बजाय हम सेकंड थर्ड में इसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप सभी लोग जो जो कोर्स करना चाहते हो वो 31st तक अपना कंफर्मेशन भेज देंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। ओके सर, ओके डन। जी, और कोई क्वायरी कोई पूछना चाहता है तो प्लीज आप। टाइमिंग क्या रहेंगे जी? टाइमिंग सर अकॉर्डिंगली विल डिसाइड। अभी तो जो प्लान है वो 7 to 9 या 8 to 10 जो भी होगा आपको मैं वो शेयर कर दूंगी। जो भी इंफॉर्मेशन होगी ग्रुप पे या फेसबुक पेज पर वो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेंगे। एक बार फाइनलाइज हो जाए हमें बस आप रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। 31st पहले आप लोग प्रोवाइड कर दीजिए, हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करके आपको शेयर कर देंगे। नहीं, क्योंकि ये बात इसलिए हो रही थी ना क्योंकि आगे ये वीक छुट्टियों का हफ्ता है तो सबके पास टाइम था। जी, इसी वीक में सर। हाँ जी, अब तो 31st तो सर मैं बोल ही रही हूँ कि 1 जनवरी से हम स्टार्ट करने के लिए तैयार है। बट अभी मैं समझ सकती हूँ कि न्यू ईयर है तो एवरीवन वुड बी बिजी। आप हमें बता दीजिए कि कब 2nd या 3rd जनवरी में आई थिंक सबको कंफर्टेबल होगा तो उसमें से हम डिसाइड कर लेंगे, तब से स्टार्ट कर देंगे। और ये 4 डे कंटिन्यू चलेगा सेशन, इसमें कोई गैप नहीं आएगा तो ये सब लोगों के लिए इजी रहेगा। 4-5 दिन के अंदर कवर हो जाएगा सर। ओके सर, डन। जी।
इस रिक्वेस्ट सब अपना रजिस्ट्रेशन 31st से पहले कर दे, तो हम आगे के अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली आपसे उतनी जल्दी शेयर कर पाएंगे। ओके जी। एनी अदर क्वेरी? मैडम इसकी फीस क्या रहेगी? 2100। 21। ओके जी जी, 2100 रुपीज वुड बी फीस 4-day सेशन। ओके जी। संजय जी। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। कितनी देर हो गए सेशन शुरू हुए? हो गया आधा अभी घंटा? आधा घंटा हो गया। आप पहुंचे हैं क्या आप? हाँ जी, बस अभी आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। डेट की बात चल रही है, सबको- डेट या फर्स्ट या सेकंड में कर दे स्टार्ट? कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कंफर्ट हो सबको। हाँ, सबसे मैंने यही बोला है कि जो जो कोर्स करना चाहते हैं वो 31st तक अपनी कंफर्मेशन भेज दें और हाँ, उसके हाँ। बाद में हम फर्स्ट को या सेकंड को डिसाइड करके कोर्स स्टार्ट कर देंगे। जी गुप्ता जी बिल्कुल बिल्कुल। कंफर्मेशन की डेफिनेशन में बता दो ना कि पेमेंट पहले भेज दे। हाँ, पेमेंट भेज दे। पेमेंट इजी लैंग्वेज में जल्दी समझ आएगी सबको। पेमेंट का स्क्रीनशॉट तो भेजना ही पड़ेगा, तभी कंफर्मेशन होगी ना। वैसे मैं आपको बताऊं, ऑटोकैड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये तो चलो बिटिया है हमारी ये अक्षिता जी जो ये करवा रही है, वैसे ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर आपको समझ में आ गया ना तो विद इन 10 मिनट लगेंगे एक हाउस का मैप बनाने में, विद इन 10 मिनट ओनली। इसके अंदर ना लेजर जो मेजरमेंट मीटर आता है, ठीक है जी, वो लाओ, वो रखो, बॉस कंपनी का आता है, और 10 मिनट के अंदर कितने बड़े से बड़ा मैप आप बना सकते हो मैक्सिमम। आपने देखा है या मैं दिखाऊं? मेरे पास है, मैं दिखाऊं क्या? उसका भी हाँ जी, मैंने हाथ उठाया था सर। मेरे पास है, मैं दिखाऊं आप? हाँ, आप दिखा भी दीजिए और उसको बीच में चलाने का ऐड भी कर दीजिए। एक सेकंड अभी दिखाता हूँ। दिखाओ आप एक बार। इस कंपनी का संजय जी आपके पास? बॉस का। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हैं? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। Happy New Year। हाँ, बस सेम टू यू। आप सुनाओ, सब बढ़िया? जी 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 आप सबको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। आप लोगों को भी सर नया साल मुबारक हो। बहुत बहुत सबके लिए बहुत बढ़िया रहे। ये सभी लोग देख सकते हैं, सबको नजर आ रहा है? इसके अंदर एमएम में, इसको यहाँ से ऑन करना होगा, इस पे ये डिस्प्ले आ जाएगा। आप मेन स्क्रीन पे आओ ना, नहीं दिख रहे। मेन स्क्रीन पे ही है मैम, देखिए। लो मैं कर देता हूँ एक मिनट। नहीं आ रहा। एक मिनट। ये विजिबल है सबको? यस। इसमें जो ये लेजर मेजरमेंट है, ये जो रेड बटन है ये यहाँ से ऑन एंड ऑफ होता है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इस पे विजिबल हो जाएगा, आपको विजिबल है, लाइट शो हो रही है। अब जो इसका मेजरमेंट का तरीका होता है वो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको एक रूम का लंबा स्पैन चाहिए तो आप इसको ऐसे प्रेस कर देंगे हार्ड सरफेस पे, आपको ये लेजर लाइट शो होगी रेड कलर की सामने वाली वॉल पर। अब यहाँ से आप जब आपको लगे कि सेट हो गई लेजर लाइट, तब आप उस रेड बटन पे क्लिक कर दें जो मैंने अभी आपको शो किया था। तो वो जो रीडिंग है वो विजिबल हो जाएगी स्क्रीन पे। 17 मीटर्स, 17 फीट। जो इसकी यूनिट है वो भी आप इस पे सेट कर सकते हैं, फीट में, मीटर्स में, इसमें वो ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो जो आप जो नॉर्मल फीटे से मेजर करते हैं वो उसमें टाइम लगता है, ये बहुत फास्ट तरीका है। आप कोई भी लेंथ वेट मेजर कर सकते हैं। बस आपको चाहिए कि एक सरफेस चाहिए जिसपे आप इसको रेस्ट कर सकें। उसके बाद आप बटन प्रेस करेंगे, जो सामने वाली वॉल होगी जहाँ पे लेजर पड़ेगा वहां तक ये रीडिंग लेगा। जहाँ पे इसको लेजर लाइट को ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, वॉल मिल गई, डोर मिल गया,
ये वहीं की रीडिंग ले लेगा। तो ये बटन प्रेस करते ही आपको रीडिंग्स मिल जाए, बस इतना सब प्रोसेसर है। एंड ये बेसिकली आई थिंक 3000 के अराउंड का 3 से 4 के बीच में है, 3500। कोई इतना मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन पे ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं बता देता हूँ सभी को, डिपेंड करता है आपको कितने मीटर का चाहिए। ये कितने मीटर मीन्स कितने डिस्टेंस का चाहिए, ठीक है जी। जितने डिस्टेंस का हो उसी हिसाब से इसका प्राइस है। 50 मीटर, 100 मीटर, 150, 200, मतलब कहाँ तक की लेजर लाइट आपको चाहिए, कितना बड़ा आपका एरिया है, उस हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है ना जी। उसी हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड होता है कि आपको कितने एरिया का चाहिए। भाई आपका जो मैप है हाउस का इतने मीटर में है, 100 मीटर में है लेंथ उसकी, 200 में है, 300 में है, तो उस हिसाब से जैसा भी आप चाहो वैसा पॉसिबल है, मिल सकता है। तो इसमें जो मिनिमम है 1000-1200 रुपए से लेकर के और 50,000 रुपए तक का अवेलेबल है ये, ठीक है ना जी। हेलो, ओके, तो ये उस हिसाब से अवेलेबल है, ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ, इसमें अलग अलग है, सेंटीमीटर, मीटर, मतलब कितने मीटर में, सेंटीमीटर में लेना चाहते हो, इंचेस में लेना चाहते हो, एमएम में लेना चाहते हो, वही सारी सेटिंग ऑटोकैड एप्लीकेशन में भी है। आप इंचेस में, एमएम में, जैसे भी चाहते हो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और समझने वाला है। एंड ये तो बात थी कि आपको नक्शा बनाना है, पहले आपको मेजरमेंट्स लेनी है, बट अगर आपको पीडीएफ ही अवेलेबल हो गया, आपको उसका फॉर्मेट मिल जाता है, तो अब तो बस 5 मिनट का काम है आपके लिए ग्रिड उस पे करना और जोनल स्ट्रेंथ काउंट करना। कोई इतना लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर नहीं है जो कि हम करते हैं कि हम पहले नक्शा बनाते हैं और फिर उसमें लाइंस खींच के बार चार्ट पे हम फिर उस पे शक्ति चक्र की जो डिग्रीज हैं वो सेट करते हैं। उससे बस 5 मिनट का ये तरीका है कि आप 5 मिनट्स के अंदर अपनी ड्राइंग्स तैयार कर सकते हैं, प्रिंट्स भी दे सकते हैं। तो अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो प्लीज। थैंक यू मैम, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे, हम जरूर इसको ज्वाइन करना चाहेंगे। थैंक यू मैम, प्लेजर वाज माइन। संदीप जी, हाँ जी बोलो। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैंने तो कह दिया, बस यही थी मेन बात तो। अच्छा जी। अब तो कुछ सर नहीं। इसमें ऑटोकैड में जब मैप बनाना होता है तो लेंथ विड्थ वगैरह डाल के ही बस काम चल जाता है, कुछ और भी करना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप और जब एक बार आप दिखा दिया, हो चुका है ट्रायल क्या? दिखा दिया जी वो। जी सर दिखा दिया। ठीक है, हो गया तो ठीक है, बस इतना ही है। बहुत सिंपल है, कहने वाली बात है जो सिंपल है, प्रैक्टिस की बात है। बाकी आपकी प्रैक्टिस बताएगी कितनी जल्दी आप सीख सकते हो। बहुत सिंपल है। ठीक है सर, थैंक यू। अब 2 तारीख को प्लीज फाइनल कर देना, बहुत ट्रेन लेट ही हो जा रही है। मैम ये डेली रहेगी क्लास या डेट रहेगी ऑल्टरनेट? सॉरी 2, 3, 4 में 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन का। सर ये टाइमिंग्स अगर यूजुअली रात में रहेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा? टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग सभी लोग जैसे कंफर्टेबल होंगे उस हिसाब से सेट कर लेंगे। टाइमिंग का कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, आपस में डिस्कस कर लेंगे, जैसे सबको सूट करेगा वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? 5:30 बजे सुबह ठीक रहेगा जी, तड़के ब्रह्म मुहूर्त के बाद। दिमाग उस समय अच्छा समझ आएगा जी, दिमाग सही चलेगा उस समय। मेरे को बिल्कुल सूट कर रहा है। 5:30 कर दो, सवेरे फ्रेश माइंड। नहीं सर आप तो अमेरिका में बैठे हो, यहाँ पे दिल्ली में ठंड ज्यादा है। इतनी जल्दी नहीं।
तो तेरे बूट्स बहुत अच्छा प्लीज लिंक फॉरवर्ड कर देना कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। लिंक कर लेंगे। वैसे भी किसी भी कंप्यूटर वाले से बात करके आप AutoCAD पता कर सकते हो और वो मिल जाएगा, वो भी लोड करा सकते हो आप। सर एक्चुअली यहाँ पे मैं काफी 3 मंथ से ट्राई कर रही हूँ पर कोई अवेलेबल ही नहीं हो रहा एक्चुअली है। प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं उनसे आप बात करोगे, वो कोई ना कोई लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे आपको जो फ्री होगा, और वो सॉफ्टवेयर भी आपको गाइड कर देंगे। सर्कल में कोई ना कोई तो होता ही है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी शेयर कर देंगे आप लोगों को। ठीक है जी, सर थैंक यू सर। ओके। और कोई कुछ जानना चाहेगा? कोई थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना? सेशन कंप्लीट करें। आधार कार्ड में करना है तो पीछे नहीं सर, सारे डाउट्स हो गए क्लियर। ठीक है, संदीप जी बोलो जी बोलो। कंप्लीट करें फिर। सबको नए साल की मुबारकबाद। हाँ, नया साल सबके लिए बहुत 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 अच्छा रहे। सेम टू यू सर। सबको शुभकामनाएं न्यू ईयर की। ठीक है जी, सर। ठीक है जी, ओके जी। संदीप सर। हाँ जी हेलो संदीप सर। जी बताइए। सर आप है ना कुछ पीडीएफ डाल, सर आप पीडीएफ का लास्ट क्लास में कुछ बता रहे थे कि किस बच्चे को क्या सब्जेक्ट सूट करना है, एक वो ओह, और अच्छा, एक आप अच्छा, बता रहे थे कि मैं डाल पीडीएफ शेयर मैं डाल करूंगा। देता हूँ। वो ना कल डालूंगा, आज तो नहीं। बुक्स निकालनी पड़ेंगी, सारी बुक्स है मेरे पास, मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत। ठीक है जी, ओके थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। ओके जी, सेम टू यू। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी, ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट बैच। ओके जी, ओके जी, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।